मार्जिन में दिख सकता है जोरदार उछाल। आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। आपके सामने निफ्टी 140 अंक ऊपर 18,278 और बैंक निफ्टी हरे निशान में 77 अंक ऊपर 39,615 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। काफ़ी बिकवाली निफ्टी के मिड कैप क्षेत्र में आपको आती हुई दिखेगी। 773 अंक नीचे 2.25% की गिरावट के साथ निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स आपको 31,435 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल ये ब्रॉडर मार्केट्स का सूरत हाल है। अगले 90 मिनट आप गुजारेंगे सीएनबीसी आवाज़ और इबेक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र जी। कुमार साहब, स्वागत है आपके पास। नमस्कार शैल जी। और इस वक्त निफ्टी डीलों पर लेकिन दुविधा ये है कि आज एक स्पेस जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है और इस डाउन साइड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, वो है बैंक निफ्टी अपने थोड़े से एक बड़े सप्लाई जोन के ऊपर ट्रेड करता हुआ। 39,240 और 310 वो एक जोन था, रिस्क जोन, जिसको इसने वॉलेट नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सुबह के आउटलुक के मुताबिक 18,310 के नीचे 18,200 की पुट को होल्ड करना। और सुबह हमने पहले अगर आप देखें 18,500 की कॉल को ट्रेड किया, उसमें अच्छा स्विंग मिला। जो सप्लाई जोन पहले मेंशन किया गया था 18,477, उससे पहले निफ्टी घूमा, फिर 8,310 वॉलेट हुआ। याद रखिएगा, उस पुट को आखिरी के 90 मिनट में रखना 18,200 की पुट को काफ़ी एक अच्छा और एक सेंसिबल आइडिया होगा। बैंक निफ्टी पे शैल जी कोई शॉर्टिंग का तर्क नहीं है, क्योंकि अभी भी ये रिस्क जोन से थोड़ा सा दूर है। एक काम करते हैं, मैं आपको आपके जो पैनल है उनसे मुलाकात कराता हूँ आपकी। और देखिए, ड्यूरिंग द डे और अगले 90 मिनटों में कोई ऑप्शन मिलेगा तो बातचीत जरूर करेंगे। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त पैनल मौजूद है, कविता जी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे करेंगे बातचीत। और प्रकाश कावासर, कासिद बरमपाती और गौरांग शाह हमारे साथ मौजूद हैं इस बातचीत के लिए। निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक क्लियर डाइवर्जेंस है। और वो डाइवर्जेंस बन रहा है एसबीआई और आईसीआईसीआई की वजह से। राहुल शर्मा मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पे। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। असित, इस वक्त क्या अप्रोच रखते हैं आप और कैसे ट्रेड कर रहे हैं बाजार को, और आपका इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून शैल सर। मैं अभी द व्यू इज बियरिश डेफिनेटली। मुझे लगता है कि एक दो दिन में जो गैप्स हमारे 3-4 दिन पहले बना था हर एक डे पे, वो गैप्स फिल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि निफ्टी माइट स्लाइड डाउन टुवर्ड्स 18,150 के जोन पे। मैं इमीडिएटली अभी अगर कोई भी डिप्स आएगा टुवर्ड्स 120-125 के रेंज पे, 18,200 का पुट 28 अक्टूबर का आई वुड लाइक टू टेक इट with a stop loss of around 100 for a target of around 200 types. मुझे लगता है कि कल भी एक्सपायरी की वजह से द इंडेक्स कुड बी वोलेटाइल एंड पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए निफ्टी का पुट कैरी करना जरूरी है। नॉट दिस वीक का एक्सपायरी, फॉर नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी के लिए ले सकते हैं। एंड द सेकंड कॉल दैट आई वुड लाइक टू हैव इज टाइटन को अगर हम स्टॉप लॉस रखेंगे 4-5 10-11 रुपए का स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस। आई थिंक टाइटन माइट स्लाइड डाउन टू अराउंड 2400। सो टाइटन इज अनदर कॉल फ्रॉम मी। ये तो दो सेल कॉल्स आपके सामने टाइटन और निफ्टी पर आती हुई दिख रही हैं। टाइटन के फ्यूचर्स पर बिकवाली की राय और आपके सामने निफ्टी का 18,200 का। डायरेक्टर साहब जरा असित जी को जोड़िए। 21 अक्टूबर का 18,200 का पुट आपके सामने, अच्छा 28 अक्टूबर 18,200 का पुट आपके सामने 140 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। असित जी की राय है कि आप यहां पर खरीदारी करें। ये ग्राफिक्स कुछ ही समय में आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। जी हाँ, लक्ष्य 200 और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस 100 का रखें। तो इससे ना सिर्फ आपका पैसिव पोर्टफोलियो पर हेज बनती हुई दिखेगी, लेकिन एक जो रणनीति आपके सामने पेश कर रहे हैं असित जी, वो आपको लंबी अवधि की कैंडलस्टिक चार्ट पर दिखेगा। पिछले 6 दिनों में 4 दिन ऐसे थे निफ्टी गैप अप खुला और अब उन गैप्स पर जब कोई वॉल्यूम नहीं होता तो वो आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो 18,180 तक वो मानते हैं कि आपको निफ्टी जाता हुआ दिखेगा, इसलिए 18,200 की अगले हफ्ते की पोर्ट पर खरीदारी की राय। राहुल शर्मा साहब को जोड़ेंगे
और जब तक राहुल जी हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये सारे ग्राफिक्स आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। नमस्कार राहुल जी, शुभ दिन। और बहुत बढ़िया माहौल आपके सामने जो था उसमें हल्की सी सेंध लगती हुई सेंटिमेंट में। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को ट्रैक कर रहे हैं और क्या रणनीति रहेगी बचे हुए 90 मिनट के लिए? नमस्कार शैल जी, देखिए मैं तो इस करेक्शन को हेल्दी मानता हूं क्योंकि मार्केट लगातार 3-4 गैप अप ओपनिंग के बाद में वन साइड ऊपर जा रहा था, जो कि जनरली टेक्निकली ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। इनफैक्ट अब जो कि करेक्शन चालू हो चुका है निफ्टी में, मेरे हिसाब से 18,200 पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है निफ्टी का, जहां पर ये गैप्स फिल होंगे और साथ में जो एक तरह से एक्सपायरी के पहले वाली जो वोलेटिलिटी थी हमें फाइनली देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से 1-2 दिन का टर्बुलेंस और है मार्केट के अंदर, उसके बाद फ्राइडे से मार्केट का मूड माहौल दोनों के दोनों इंप्रूव होने चाहिए और मुझे लगता है कि जो तेजी का जो एक तरह से जो रथ था वापस प्रस्थान करना चाहिए। देखिए यहाँ पर रणनीति सिंपल है, करेक्शन को प्ले आउट होने दीजिए। मेरे हिसाब से 18,200 पे सपोर्ट है, यहाँ पर फ्रेश शॉर्टिंग की राय तो नहीं रहेगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश शॉर्ट्स के लिए यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। हालांकि बाय ऑन डिप वाली रणनीति रहेगी 18,200 और 18,000, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। मेरे हिसाब से निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है। इन दो लेवल्स पर खरीदारी करने की चेष्टा करें। मुझे लगता है कि 18,800 तक की मंथली एक्सपायरी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ये हुआ निफ्टी का व्यू। अब आता है आज के हाई कन्विक्शन आइडिया। देखिए आज जैसे शो शुरुआत हुआ, वीरेंद्र जी कह रहे थे कि बैंक निफ्टी आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इन अ मेजर वे नीचे गिरने में। इसका कारण है पीएसयू बैंक्स। आप अगर एसबीआई का सेटअप देखेंगे, काफी स्ट्रेंथ है इस काउंटर में। मुझे लगता है कि एसबीआई को यहाँ पर बाय करना चाहिए। इसने लास्ट 2 सेशन में 483 पर सपोर्ट